गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास थर्ड में यानी लेटेस्ट रिवाइज चैप्टर में ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको बताएंगे कि जो हमारा मतलब वर्णमाला का सही क्रम क्या होता है, मीनिंग को कैसे सही क्रम में लिखा जाता है। आज हम आपको इससे संबंधित कुछ यानी कि जो भी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमारा ए बी सी डी ई इस तरीके से जो आते हैं, तो हमारा मतलब फर्स्ट नंबर पे ए आता है। कौन से नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे हमारा बी आता है। इसी तरीके से थर्ड नंबर पर हमारा सी आता है और फिर फोर्थ नंबर पर डी और 5 नंबर पर ई। ठीक है, ये हम सही क्रम में ऐसे लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए बी सी डी ई, मतलब क्रम के हिसाब से जो हमारा क्रम होता है सही क्रम के हिसाब से हम लिखते हैं। ऐसे हमें कोई मीनिंग होते हैं, मीनिंग को सही क्रम में हम जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमने लिख लिया यानी कि मान के चलो BAT BOG CAT एप्पल एलिफेंट। तो ये क्या है हमारा मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। किस में नहीं है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। तो जब हम इसको मतलब अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो किस तरीके से करेंगे, तो हमारा मतलब ऑल ऑफ फर्स्ट पहले नंबर पर क्या होना चाहिए, हमारा पहले नंबर पर क्या आएगा? एप्पल आएगा। क्या है बेटा? हमारा फर्स्ट नंबर पर एप्पल आएगा। इसी तरीके से सेकंड नंबर पर क्या है, हमारे सेकंड नंबर पर बी दी हुई है। तो हम इसमें अब देखेंगे कि बी हमारी कहाँ दी हुई है, तो हम सेकंड नंबर पर बी लिखेंगे यानी कि बी फॉर बैट दिया हुआ है। ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर चल रहा है जिसमें हम क्रम से लिखते हैं। अब इसी तरीके से हम मीनिंगों में सी देखेंगे कि सी हमारी कहाँ दी हुई है, तो हमारी थर्ड नंबर पर सी आती है। कौन से नंबर पर सी आती है? थर्ड नंबर पर सी आती है। ऐसे ही हमारी फोर्थ नंबर पर हम डी देखेंगे कि डी कहाँ दिया हुआ है, तो डी फॉर क्या होता है? डॉग होता है। क्या होता है? डी फॉर डॉग होता है। ये हमारा फोर्थ नंबर पर आता है। वैसे ही 5 नंबर हम यानी हमारी 5 नंबर पर क्या आती है? ई आती है। क्या आती है बेटा? ई आती है। अब ई हम इसमें देखेंगे तो ई फॉर एलिफेंट होता है हमारा। क्या होता है? एलिफेंट। इसी तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला को हम सही क्रम में लिखते हैं। इसी तरीके से हम मीनिंग को अरेंज करते हैं यानी कि यथा स्थान पर लिखा जाता है। फर्स्ट पर ए आता है, सेकंड पर बी, थर्ड पर सी। इसी तरीके से जो भी हमारे 26 लेटर्स होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में उनको हम सही क्रम में लिखते हैं। बस आज इसी तरीके से हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं। एग्जांपल के तौर पर एग्जाम्पल यानी हमें इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब लगाते हैं तो हम सबसे पहले अब जब इनको मतलब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारा फर्स्ट नंबर पर क्या चीज आती है। तो फर्स्ट नंबर पर हमारा क्या आता है? ए आता है। क्या आता है बेटा? ए आता है। तो फर्स्ट नंबर पर हमारा ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जब हम इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, अब सेकंड नंबर पर बी जब आता है तो बी इसमें दिया हुआ नहीं है आपको मीनिंग में। तो अब तीसरे नंबर पर क्या आता है हमारा? तीसरे नंबर पर कैट आता है। क्या आता है? कैट आता है। तो तीसरा तो हम ऐसे सी फॉर कैट लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कि फोर्थ नंबर पर हमारा क्या आता है। तो फोर्थ नंबर पर हमारा क्या आता है? डी आता है। क्या आता है? डी आता है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको सही क्रम में लगाते जाते हैं जिससे हम इसको और फिर इसी तरीके से हम मैट को लगाते हैं। ऐसे ही हम इसको सही क्रम में आगे तक लगाते जाते हैं। जो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है यानी कि नंबरिंग के हिसाब से हम उनको लेटरों को रखते जाते हैं इसी तरीके से। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है। अब इससे संबंधित आपको होमवर्क व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना, और इससे संबंधित आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे। दैट्स ऑल, क्लास ओवर।